हेलो दोस्तों, धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। क्या आपने ऐसा सोचा है कि आपको जावा लैंग्वेज के साथ में आगे बढ़ना है या आगे की जितनी भी चीजें हैं वो जावा लैंग्वेज से करनी है, जावा लैंग्वेज में आपको इंटरेस्ट है, तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए और पूरा देखना चाहिए, क्योंकि जावा के जितने भी डायमेंशंस हो सकते हैं मैंने सारे डायमेंशंस को यहाँ पर कवर करने की कोशिश करी है। और हाँ, कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं इस तरह के शानदार कंटेंट आपके लिए लाता रहता हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप जावा लैंग्वेज में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूं कि जावा लैंग्वेज को पढ़ना कैसे है। ठीक है, तो अगर आप जावा लैंग्वेज को अगर प्राइमरली डिवाइड करें तो आप इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है कोर जावा, एक है एडवांस जावा और एक है जावा के फ्रेमवर्क्स। कोर का मतलब बेसिक कंसेप्ट की बात करते हैं कि भाई लूप कैसे चलता है, फंक्शन कैसे बनता है, क्लास कैसे बनती है और लूप के कंसेप्ट कैसे इंप्लीमेंट होते हैं, ये बात करता है कोर जावा। एडवांस जावा और फ्रेमवर्क ये दोनों डेवलपमेंट के काम में आते हैं कि जैसे कल को आपको जावा में प्रोजेक्ट बनाना है तो कोर जावा से प्रोजेक्ट नहीं बनेगा, प्रोजेक्ट किससे बनेगा, एडवांस जावा से बनेगा या फ्रेमवर्क से बनेगा। ठीक है, तो कोर जावा का मतलब ज्यादातर लोग जो भी जावा समझते हैं वो कोर जावा को ही समझते हैं कि कोर जावा मतलब जो आप बेसिक क्लास ऑब्जेक्ट इनकैप्सुलेशन इनहेरिटेंस जो पढ़ के आ रहे हैं आप समझते हैं कि उतना ही जावा। नहीं, वो तो जावा का एक डायमेंशन है। जावा के दूसरे डायमेंशन है एडवांस जावा और क्या है, फ्रेमवर्क है। अब अगर आप आए कि एडवांस जावा किसको बोलते हैं, तो मैंने क्या कहा कि अगर आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो आप एडवांस जावा की तरफ जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि अगर प्रोजेक्ट में डेटाबेस कनेक्टिविटी करेंगे उसके लिए क्या हमारे पास है, जेडीबीसी। प्रोजेक्ट में वेबसाइट बनाएंगे, जेएसपी। प्रोजेक्ट में वेबसाइट बनाना है, सर्वलेट। अब जेएसपी सर्वलेट में क्या फर्क है मैं आपको भी नहीं बताऊंगा, इसके लिए आप मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं एडवांस जावा की, वहां मैंने इसको बहुत अच्छे से बताया है। ठीक है, तो ये दोनों वेबसाइट बनाने के काम में आते हैं। और अगर उसमें विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन बनाना है तो क्या कर सकते हैं, स्विंग। तो ये होता है एडवांस जावा का मेन पार्ट। उसके अलावा नेटवर्किंग और भी थोड़ी थोड़ी चीजें होती हैं, लेकिन ये मेन पार्ट है क्या, एडवांस जावा के मेन पार्ट में आते हैं। ठीक है, अब फ्रेमवर्क क्या है। मान लीजिए कि आपने एडवांस जावा पढ़ लिया और क्रम भी यही है कि पहले आपको कोर जावा पढ़ना है, फिर एडवांस जावा पढ़ना है, तब जाके आप फ्रेमवर्क को टच कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कि आप सीधा एकदम जंप कर जाएं। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे अगर आपने एडवांस जावा पढ़ लिया, आपने पढ़ लिया जेडीबीसी, जेएसपी, सर्वलेट, स्विंग, स्प्रिंग, और आपको आपने पढ़ लिया जेएसपी, सर्वलेट, स्विंग। अब आपको लग रहा है कि यार मुझे अपनी डेवलपमेंट स्पीड को और फास्ट करना है, कारपोरेट लेवल का कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, मतलब कोई इंडस्ट्री के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है। तो अगर कोई बहुत अच्छा इंडस्ट्री के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है तब हमें चूज करना पड़ता है क्या, फ्रेमवर्क। और फ्रेमवर्क कौन कौन से हैं जावा के, एक है स्प्रिंग और एक है स्प्रिंग बूट। ये दोनों हमारे क्या हैं, एक तरीके से जावा के फ्रेमवर्क हैं जो इंडस्ट्री लेवल के जो एप्लीकेशंस होते हैं उनको बनाने के काम में आते हैं। अब अगर हम लोग इसको प्रोजेक्ट के नजरिए से देखें तब कैसे देख सकते हैं। अगर आप इसको प्रोजेक्ट के नजरिए से देखें तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि जैसे जावा लैंग्वेज में जैसे अगर जो बंदे सिर्फ कंसेप्ट और डीएसए करना चाहते हैं वो कोर जावा पढ़ने काम खत्म। ठीक है, तो जो जो सिर्फ कंसेप्ट एंड डीएसए पढ़ना चाहते हैं एक तो वो हो सकते हैं, एक हो सकते हैं जो विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन पे काम करना चाहते हैं, एक हो सकते हैं जो वेबसाइट बनाना चाहते हैं, एपीआई बनाना चाहते हैं, और एक हो सकते हैं जो मोबाइल पे काम करना चाहते हैं। तो डेवलपमेंट के हिसाब से ये चार एंगल्स हैं जावा के, ये चार एंगल पे आप काम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अगर आप सिर्फ डीएसए पे काम करना चाहते हैं तो डीएसए पे काम करने के लिए सिर्फ आपको कोर जावा और जावा में कलेक्शन फ्रेमवर्क होता है, वो दो चीज पढ़ना होता है। ये दो चीज आप पढ़ लीजिए, काम खत्म। आपको इससे ज्यादा डीएसए के लिए इससे ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप विंडोज एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, मान लीजिए कि आपने कहा मुझे विंडोज एप्लीकेशन बनाना है, तो उसके लिए क्या पढ़िए, स्विंग और जेडीबीसी। स्विंग से क्या बनेगा, इंटरफेस। जेडीबीसी से क्या बनेगा, डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो दोनों मिलकर के एक एप्लीकेशन बनाएंगे। अब आपने कहा नहीं यार मुझे वेबसाइट बनाना है, तो वेबसाइट को आप कैसे बना सकते हैं। वेबसाइट बनाने के लिए आप क्या करेंगे, फिर दो कंसेप्ट है वेबसाइट बनाने के लिए, एक तो कोर कंसेप्ट है, एक फ्रेमवर्क है। अब एक कोर कंसेप्ट में क्या क्या आता है आइए भी समझ लेते हैं। कोर कंसेप्ट में आता है जेएसपी, सर्वलेट, जेडीबीसी, ये तीनों आते हैं कोर कंसेप्ट में। मतलब अगर आपको बिल्कुल स्क्रैच से जीरो से कोई वेबसाइट बनाना है तो आप जेएसपी के माध्यम से बना सकते हैं, सर्वलेट के माध्यम से बना सकते हैं, जेडीबीसी के माध्यम से बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको वेबसाइट को बनाना है थोड़ा स्पीड अप, थोड़ा और तेजी से, तो मैंने क्या बताया कि आपके पास क्या है, फ्रेमवर्क्स हैं। और फ्रेमवर्क में क्या है हमारे पास, स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट। इससे आप वेबसाइट को और तेजी से रैपिडली एक इंडस्ट्री लेवल की वेबसाइट को बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जिस जावा को आप ऊपर से समझते हैं कि थोड़ा थोड़ा सा जावा, वो जावा इतने बड़े एरिया में पूरा घूम रहा है।
ठीक है। अब यहाँ पर भी मतलब जावा के अंदर भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या काम करना है। आपको इंडस्ट्री का कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, स्क्रैच से वेबसाइट बनानी है, विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन बनाना है, मोबाइल एप्लीकेशन बनाना है, क्या बनाना है आपको, उसके हिसाब से आप डिसीजन लीजिए और फिर जावा में अपना करियर बनाइए। तो आपके करियर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं। थैंक यू सो मच।